जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होंगे। रचनात्मक और क्रियात्मक जो क्रिया करने वाली होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होंगे वही तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाता है। तो यही लिखे हुए हेडिंग में तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होंगे वही तंत्रिका कोशिका कहलाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाता है। अब सिनेप्स सिनेप्स बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यह जो है आप शेप जो देख रहे हैं यह तंत्रिका कोशिका का, जो कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में देख सकते हैं। यह जो एक धागे युमा संरचना है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और फिर ये जो बीच में आप देख रहे हैं गोला टाइप का इसे हम कहते हैं केंद्रक। और फिर इसके बीच यह जो है खाली स्थान स्टार जैसा जो शेप है उसे हम कहते हैं क्या, साइटोन कहते हैं। अब इसे यह जो लंबा छड़ है उसे हम कहते हैं एक्सोन। यह जो लंबा छड़ है क्या कहते हैं, स्टार युमा जैसा से निकला हुआ जो लंबा छड़ है वही एक्सोन कहलाता है। और इसे हम देखें यह जो है ये इसे हम यूरिलेमा कहते हैं। देखिए यूरिलेमा कहते हैं हम इसे। अब यह जो गोला जो है लंबवत जैसा जो है लंबा गोला जो है फुटबॉल की आकृति जैसी उसे हम कहते हैं क्या, यह जो लंबा गोलाकार रूप जो है उसे हम कहते हैं श्वान कोशिका। और फिर यह जो है इस दोनों के बीच के जो संधि स्थल है इसे हम कहते हैं रेनवियर का नोड कहते हैं हम इसे, रेनवियर का नोड। और फिर इसके बीच में जो है जालीदार पदार्थ जो होता है यह है, इसे हम कहते हैं यूरिलेमा कहते हैं। या हम इसे हम यूरिलेमा सॉरी इसको यूरिलेमा नहीं कहते बल्कि इसे हम माइलिन सीथ या मेडुलरी कहते हैं। यह जो बीच में है इसे हम मेडुलरी कहते हैं। और यह जो जूता का आकार का जो है, जूता का आकार इसे हम एक्सोन बल्ब कहते हैं, एक्सोन बल्ब। और यह जो निकला हुआ है यहाँ से इसे हम कहते हैं सूत्र युग्म गांठ। तो आप तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका कोशिका है उसका शेप देख रहे होंगे। अब यह जो तंत्रिका कोशिका जो है यह सिग्नल के रूप में काम करता है। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे तो हम जब हम हमारे पैर में कोई कांटा चुभता है तो हम इस करते हैं ना, तो वह जो कांटा गड़ा तो यह जो तंत्रिका कोशिका है यह फौरन ब्रेन के पास गया और कहा कि आपके पैर में कांटा चुभा है। तो ब्रेन तुरंत जवाब देता है कि वहां से पैर हटाओ और कांटा को निकालो। तो इसीलिए यह जो है तंत्रिका कोशिका जो है किसका, तो सिग्नल के रूप में काम करता है। तो अब जानेंगे हम सिनेप्स किसे कहते हैं। सिनेप्स मतलब तंत्रिका कोशिका की जो पहला जो धागा युग्म रचना जो है या डेंड्राइट्स उसका सिरा और सबसे अंतिम एक्सोन बल्ब के नीचे जो है सूत्र युग्मन गांठ। सूत्र युग्मन गांठ जो है इस दोनों के बीच के संधि स्थल को ही क्या कहते हैं, हम सिनेप्स कहते हैं। यानी एक तंत्रिका कोशिका की डेंड्राइट्स दूसरे तंत्रिका कोशिका की जो सूत्र युग्मन गांठ के संधि स्थल यानी खाली स्थान इसके बीच के संधि स्थल को क्या कहते हैं, हम सिनेप्स कहते हैं। तो आपको सिनेप्स का क्या क्या कार्य है उसके बारे में हम जानते हैं। उसका कार्य कैसे होता है, जब तक उसका कार्य नहीं होता तब तक हमारे दिमाग तक मतलब मस्तिष्क तक जो है या वो जो सूचना होता है वह ग्रहण होता है, कैसे पहुंचता है मस्तिष्क के पास, उसके बारे में हम जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका कैसे ब्रेन तक पहुंचाता है ये सूचनाओं को। तो आप देखिए सबसे पहला पॉइंट है डेंड्राइट्स जो है सूचनाओं को ग्रहण करता है। मतलब यह जो डेंड्राइट्स देख रहे हैं इस चित्र में यह जो धागा युग्म संरचना है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इस साइटोन के ऊपर है, यह जो तारा युग्म संरचना है ना इसके ऊपर है डेंड्राइट्स। यह जो है क्या क्या सूचना यानी
कोई भी ग्रहण सूचनाओं को अध्ययन किया, ग्रहण किया और उसे किस में भेज दिया साइटोन में। साइटोन यह जो तारायुमा रचना है, यह जो तारायुमा रचना है इसमें भेज दिया साइटोन, साइटोन में भेज दिया डेंड्राइट्स। सूचनाओं को ग्रहण किया कौन, डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो है यह सूचनाओं को ग्रहण, सिर्फ वह ग्रहण करने का मालिक है और वह ग्रहण करके किस में भेज दिया, साइटोन में भेज दिया। अब साइटोन क्या करता है अब वो देखते हैं। अब साइटोन कर रहा है कि साइटोन जो है यह जो संवेदना यानी सूचनाओं को जो भेजा उसको हम विद्युत आवेग में बदल देते हैं और आगे का काम जो करना होगा वो करेंगे। तो साइटोन कहता है कि हम इसको विद्युत आवेग, जो आप सूचना, डेंड्राइट्स को बोलता है कि जो आप सूचनाओं को भेजे हुए हैं उस सूचना को हम विद्युत आवेग में बदल देते हैं। तो वह विद्युत आवेग में बदल दिया। अब ये आवेग जो है, जब जो साइटोन जो है सूचनाओं को विद्युत आवेग में बदल दिया। अब यह विद्युत आवेग को एक्सोन, जो कि क्षरयुमा रचना को देख रहे हैं, यह जो रचना है इसे हम कहते हैं एक्सोन। यह एक्सोन जो है साइटोन द्वारा जो विद्युत आवेग, सूचनाओं को विद्युत आवेग में जो बदला, इसके द्वारा यानी एक्सोन के द्वारा जो है ये कहाँ पहुंचा, एक्सोन बल्ब तक। अब एक्सोन बल्ब का काम देखिए क्या कर रहा है, यानी सूत्र युग्मन गांठ को भेजेगा। अब एक्सोन बल्ब तो जुतायुमा संरचना है। अब यह जो है एक्सोन बल्ब के साखित जो धागायुमा रचना है उसे हम सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं, गांठे कहते हैं। यह जो है यह गांठ अब क्या करता है, अब उसके बारे में आप जानते हैं। तो एक्सोन के द्वारा आगे बढ़ती है और सूत्र युग्मन गांठ तक पहुंचती है। यानी यह एक्सोन के द्वारा जो विद्युत आवेग हुआ वह बढ़ा और कहाँ पहुंचा, सूत्र युग्मन गांठे तक पहुंचा। यह सूत्र युग्मन गांठे आवेग को दूसरे तंत्रिका कोशिका, यानी इसी प्रकार के जो दूसरे तंत्रिका कोशिका होंगे उसके पास भेजेंगे। उसके डेंड्राइट्स जो हो गए, या दूसरे तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स होंगे, एक यह हो गया तंत्रिका कोशिका, और इसी तरह जो है दूसरे तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स होंगे उसके साथ मिलकर सूचनाओं को दूसरे तंत्रिका कोशिका के साथ मिलकर वह इसी प्रकार 1 2 3 4 5 तंत्रिका कोशिका के साथ मिलकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो यह जो है क्या कहला, इसी प्रकार संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। यानी सूत्र युग्मन गांठ, और जब सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स का मिलन होता है और फिर उसी द्वारा जो है एक दूसरे से सूचनाओं क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। जैसे हम देखें कांटा चुभा तो पहले महसूस किया कौन, डेंड्राइट्स जो किया वह सूचनाओं, यानी कांटा गारा तो वह जो कांटा गारा उस सूचना को वह डेंड्राइट जो है क्या किया, ग्रहण किया और उस ग्रहण किया तो वह साइटोन में भेज दिया। अब साइटोन क्या करेगा, उसको विद्युत आवेग में बदलेगा। तो साइटोन उस सूचना यानी संवेदनाओं को क्या किया, ग्रहण किया और उसे यह करा कि हम विद्युत आवेग में बदल देते हैं। तो साइटोन उसे विद्युत आवेग में बदल दिया। अब साइटोन क्या करता है, एक्सोन द्वारा, यह जो एक्सोन है क्षरयुमा जैसा आकृति है, एक्सोन द्वारा कहाँ भेज दिया, एक्सोन बल्ब में। एक्सोन बल्ब द्वारा आ गया सूत्र युग्मन गांठ। तो इसी तरह सूत्र युग्मन गांठ क्या करता